मैं अनारसुर हूँ। नंदगढ़ नामक गांव में बंसी नाम का एक आदमी रहता था, जिसकी एक किराने की दुकान थी। जो एक नंबर का कंजूस और लालची आदमी था। अगर उसकी चाय में मक्खी भी गिर जाए तो उसे भी वो चूस के फेंकता था। अबे ओए कामचोर, जल्दी सफाई कर, दिवाली का समय आने वाला है, फटाके खरीदने जाना है। जी सेठ जी। इस बार बहुत कमाई होगी, क्योंकि दूसरे दुकान वालों को डरा दिया है कि इस बार फटाके बेचना बैन है। पर आप कैसे बेचेंगे? अबे मैं ठीक दिवाली के एक दिन पहले ही फटाके निकालूंगा और 4 गुने दाम में बेचूंगा, और दूसरे शॉप वाले पूछेंगे तो बोल दूंगा सरकार ने अभी मंजूरी दिया है। सेठ जी, कसम से बहुत कमीने हो आप। क्या बोला? कुछ नहीं सेठ जी, कहाँ से लाते हो ऐसा शैतानी दिमाग? तुम्हारी मौसी के पास से। चल जा, जाके जल्दी काम निपटा। दिन भर पक पक करता रहता है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। फिर कुछ देर बाद दोनों फटाके खरीदने चले जाते हैं और बहुत सारे फटाके खरीद के लाते हैं और अपने गोडाउन में रख देते हैं। सुनो गांव वालों, सरकार ने इस बार फटाकों पे बैन लगा दिया है। कोई भी फटाके नहीं चलाएंगे। अगर कोई भी फटाके फोड़ते और बेचते दिख गए तो उनका मुंह काला करके गधे पे बिठाकर पूरे गांव में घुमाएंगे। ये सब बंसी का नौकर सुनता है और तुरंत ही अपने सेठ को जाकर बता देता है। ये सब सुनते ही सेठ का दिमाग चकरा जाता है और वही सर पकड़ के बैठ जाता है। ये सब देखकर नौकर मन ही मन हंसता है। क्या हुआ बे, मेरे इस बर्बादी पे तुझे बहुत हंसी आ रही है? नहीं सेठ जी, मैं ये सोच के हंस रहा हूँ कि जब आपका मुंह काला करके गधे पे बिठाएंगे तो आप कैसे दिखेंगे? अबे ओए छुचुंदर, मैं क्यों बैठूंगा गधे पे? सेठ जी, आपने इतने सारे फटाके जो खरीद लिए हैं, अब उन्हें नहीं बेचेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तू सही कह रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ देर सोचने के बाद सुन, मेरे दिमाग में एक धांसू आइडिया आया है। तू शाम को गोडाउन में मिल। जी। गोडाउन में रात भर काम करके एक बहुत बड़ा फटाके का एक अनार राक्षस तैयार करते हैं। हमने इतने फटाके का अनार राक्षस तो बना लिया है, लेकिन इसका करेंगे क्या? उसको पूरा स्कीम समझा देता है। कालू उस बड़े फटाके वाले अनार राक्षस को लेकर गांव की तरफ जाता है। गांव वाले जैसे ही उस अनार राक्षस को देखते हैं, सब इधर उधर भागने लगते हैं। रुको रुको गांव वालों, मैं तुम्हारे गांव इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुमसे नाराज हूँ। एक आदमी डरते हुए उससे पूछता है, आप कौन हो और यहाँ क्यों आए हो और हमसे क्यों नाराज हो? मैं अनारसुर हूँ। मैं सारे फटाकों का राजा हूँ। मैंने सुना तुम लोग इस साल फटाके नहीं चलाने वाले, इस कारण मैं तुमसे नाराज हूँ। पर सरकार ने तो फटाके चलाने से तो मना कर दिया है ना। मैं वो सब नहीं जानता। अगर तुम लोग फटाके नहीं जलाए तो मैं तुमको खा जाऊंगा। और देख लो, मेरे तो 10 सिर है और एक बार में 10 लोगों को खाऊंगा। अच्छा तो प्रभु ये भी बता दो कि फटाके लेना कहाँ से है, क्योंकि कहीं तो मिल नहीं रहे हैं। बंसी सेठ के पास जाओ, उसके पास फटाकों का बहुत स्टॉक है। गांव के सभी लोग बंसी सेठ की दुकान फटाके लेने पहुंच जाते हैं और खूब सारे फटाके खरीद के ले जाते हैं। वाह वाह कालू, क्या डराया है गांव वालों को। सभी की शक्ल देखने लायक थी। कितने सारे फटाके खरीदे हैं लोगों ने, मजा आ गया। उसी शाम कालू अनार राक्षस से निकल के बंसी सेठ से मिलता है। क्यों सेठ जी, कितनी कमाई हुई? कल्लू मेरे भाई, क्या काम किया तूने। एक ही दिन में आधे से ज्यादा फटाके बिक गए। बस 1-2 दिन और डरा लोगों को तो पूरे फटाके बिक जाएंगे। दूसरे दिन भी लोग बंसी के यहाँ से पटाखे ले जाते हैं और जहाँ पर अनार राक्षस रहता है उसी के पास फटाके फोड़ने लगते हैं। अरे तुम लोग आज ही क्यों फटाके फोड़ रहे हो? अनारसुर जी, इस बार इतने सारे फटाके लिए हैं तो कल क्यों, आज भी फोड़ेंगे। तभी एक आदमी रॉकेट चलाता है
और रॉकेट चलते ही घूमते हुए सीधे अनार राक्षस के पेट में जाकर घुसता है और बहुत बड़ा धमाका होता है। अंदर बैठा कालू जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, हे भगवान आ! और कालू अनार से बाहर आता है। सभी लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि अनार के अंदर कालू था। क्यों रे, तो इसके अंदर क्या कर रहा था? कालू सभी बातें गांव वालों को बता देता है। फिर सभी गांव वाले बंसी की दुकान के पास जाते हैं और दोनों की खूब पिटाई करते हैं और दोनों का मुंह काला करके गधे पे बिठा के पूरे गांव में घुमाते हैं। मैजिकल बाइक हॉर्न। बिलासपुर में बिट्टू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही शरारती था। लोगों का मजाक बनाना, उनको तंग करना उसका बहुत गंदा आदत था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, तभी वहां की कुछ औरतें जा रही थी, तो बिट्टू उनके पीछे से नकली सांप फेंक देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे देखो सांप 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 सांप। सभी औरतें उस नकली सांप को देखकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उनकी नजर नकली सांप पे पड़ती है। बिट्टू, तू कभी नहीं सुधरेगा, तेरा तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। और ये कहकर वहां से औरतें चली जाती है और इस तरह उसकी शैतानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। कुछ दिनों बाद बिट्टू का बर्थडे आया। बिट्टू ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया और उनको बहुत ही बदतमीजी से कहा, देखो भाई, जो जो मेरे लिए गिफ्ट लाया है वो घर के अंदर चले जाए और जो गिफ्ट नहीं लाया है वो अपने घर चले जाए। और उसके आधे दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद बिट्टू के पापा घर के दरवाजे से आवाज देते हैं, बिट्टू जरा इधर आना, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। वाह पापा, ये तो बाइक है, जरा इसका हॉर्न तो देखो। और बिट्टू जैसे ही हॉर्न बजाने के लिए जाता है तो देखता है ये बाइक का हॉर्न तो मैजिकल है। और जैसे ही वो हॉर्न बजाता है, पास खड़े सारे दोस्त उसके डांस करने लगते हैं। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम लोग डांस क्यों कर रहे हो? पता नहीं यार, हम लोग नहीं कर रहे हैं, अपने आप ही डांस किए जा रहे हैं। और फिर बिट्टू अपने बाइक का हॉर्न को स्टॉप कर देता है और जैसे ही हॉर्न स्टॉप होता है सारे लोग डांस करना बंद कर देते हैं। अरे ये क्या हो रहा? और जैसे फिर हॉर्न बजाता फिर लोग नाचने लगते। बिट्टू के सारे दोस्त डांस कर कर के थक जाते हैं और उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। और रात को बिट्टू सोचने लगता है, पापा ने तो मुझे बहुत ही अच्छा बाइक दिया है और इसका हॉर्न तो बहुत ही शानदार है। अब और मजा आएगा शरारत करने में। क्यों ना मैं इसको कल मैकेनिक के पास ले जाऊं और इसको और मॉडिफाई करवाऊं जिससे ये मेरे हिसाब से चले। और दूसरे दिन बिट्टू वैसा ही करता है और इसको मैकेनिक के पास ले जाता है और उसमें 4 बटन लगवाता है और उस बटन को चालू करता है। उसमें से जादुई म्यूजिक बजती है और आसपास के लोग नाचने लगते हैं। वो खुश होकर बाइक को लेकर निकल जाता है और बिट्टू फिर से शरारत करना शुरू कर देता है। देखता है कि कुछ लड़के खड़े हैं तो वह अपनी मैजिकल बाइक का नंबर 1 हॉर्न बजाता है और जैसे ही नंबर 1 हॉर्न बजाता है वहां पास में खड़े हुए लड़के डांस करने लगते हैं और वो हंसते हंसते फिर अपना हॉर्न को बंद करके आगे निकल जाता है। और आगे जाते ही देखता है कि कुछ औरतें खड़ी है। वह अपनी बाइक का हॉर्न का बटन नंबर 2 दबाता है। जैसे ही दूसरा बटन दबाता है वहां खड़ी औरतें आपस में बहुत जोर जोर से लड़ने लगती है और एक दूसरे को मारने लगती है। अरे आंटी, आप लोग लड़ क्यों रही हो? अपना अपना काम क्यों नहीं करती? तब उसमें से एक औरत कहती है, अरे पता नहीं, हम नहीं लड़ रहे हैं, ये अपने आप क्या हो रहा है? हम एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं?
और फिर बिट्टू हंसते हंसते वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाता है और वहां देखता है कि पेड़ के पास कुछ आदमी खड़े हुए हैं। वो फिर से वहां जाकर के अपनी बाइक का बटन नंबर 3 दबाता है। जैसे ही बटन नंबर 3 चालू करता है, वहां खड़े हुए सारे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। बिट्टू उनसे बोलता है, अरे आप लोगों को क्या हो गया है, क्यों इतने जोर जोर से हंस रहे हो? तब उसमें से एक आदमी कहता है, नहीं भाई नहीं, पता नहीं हम हंस रहे हैं, हम तो हंसते हंसते थक गए हैं, पर पता नहीं हम क्यों हंस रहे हैं, हमें क्या हो गया है। लेकिन बिट्टू को सारी चीज समझ में आ जाता है और वो हंसते हंसते हॉर्न को बजाते हुए निकल जाता है और आगे जाता है। वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, उनके साथ भी शरारत करने की सोचता है और बटन नंबर 4 चालू करता है। जैसे ही बटन नंबर 4 दबाता है, वहां से जोर जोर से कुत्ते की भौंकने की जैसे एक दूसरे के ऊपर भौंकने लगते हैं और अजीब से हरकतें करने लगते हैं। बचाओ बचाओ करके भागने लगते हैं और बिट्टू वहां से हंसते हुए वहां से चला जाता है। इस तरीके से बिट्टू रोज अपने गांव के लोगों को अपने मैजिकल हॉर्न से परेशान करता है। कुछ दिनों में गांव के सभी लोग बहुत परेशान होने लगे। अरे यार, ये क्या हो रहा है? कल मैं और मेरी बीवी बैठे थे और अचानक नाचने लगे। हाँ भाई, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हम लोग ऐसे ही बैठे थे और फिर एक दूसरे को मारने लग गए। कुछ तो गलत हो रहा है गांव में, कहीं भूत तो नहीं आ गया? कुछ भी बोलता है यार तू भी। दिन में भूत आता है क्या? मुझे तो किसी की शरारत लगती है। शरारत? लेकिन भाई, हमको कंट्रोल कोई कैसे कर सकता है? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक उपाय है ये पता लगाने का कि ये कैसे हो रहा है। वो कैसे? सुन संतोष, तू ना कल गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा कर और चौराहे पर रुको। मैं और कालू दूर से नजर रखेंगे कि ये मामला क्या है। प्लान के हिसाब से संतोष गांव वालों को चौराहे पर इकट्ठा करता है और कालू रामू दूर से नजर रखते हैं। कुछ देर बाद वहां बिट्टू आ जाता है। अरे वाह, इतने सारे लोग, आज तो बोनस हो गया, आज तो फुल मजा आएगा। फिर बिट्टू अलग अलग बटन दबाता है और सभी लोग कभी डांस करते, कभी लड़ाई करते, कभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। पीछे से कालू और रामू बिट्टू को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। अच्छा बेटा, इन सब के पीछे तेरा हाथ था, अब सिखाते हैं तुझे मजा। और फिर रामू हॉर्न बजाता और बिट्टू नाचने लगता। बहुत देर तक नाचने के बाद अपने आप को मारने लगता है। धीरे धीरे उसकी हालत खराब हो जाती है। भैया भैया, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई, अब नहीं करूंगा भैया, प्लीज माफ कर दो। अभी कहाँ, अभी तो और नाचना है। और फिर बटन दबाता है। भैया भैया, मुझे माफ कर दो, ऐसी गलती नहीं करूंगा। फिर कुछ देर बाद सभी लोग बिट्टू को उसके पापा के पास ले जाते हैं और सारी बातें बता देते हैं। पहले तो बिट्टू के पापा उसको खूब पीटते हैं, फिर बिट्टू का बाइक और हॉर्न दोनों तोड़ देते हैं।